आज मनुष्य का जीवन इतना तनाव से भरा हुआ क्यों है? हम कुछ पलों को तो खुशी से जी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हमारे जीवन में तनाव आ जाता है। या यूं कहें कि कुछ साल सही से जी लें और उसके बाद फिर से मुसीबतें। जीवन के साथ मुसीबतें जुड़ी हुई हैं। हमारा जीवन चलता जाता और साथ में मुसीबतें भी चलती जाती, साथ में चिंताएं भी चलती रहती। हमारी चिंताओं का कोई और छोर नहीं है। आखिर क्यों होता है ऐसा कि मनुष्य का जीवन चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता? इस चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग सिर्फ अपने लिए जीने वाले लोग हैं। हम अगर अपना जीवन जीते हैं तो हमने अपने आप को केंद्र भाव में रखकर जीवन जिया है। हम सिर्फ अपने लिए ही चाहते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं जीवन में, उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बिना स्वार्थ के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अगर स्वार्थ नहीं होगा तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा कैसे? हम अपने लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो दो तरीके से अपने लिए करना होता है। एक वह व्यक्ति है जिसने केंद्रीय भाव में अपने आप को रखकर सिर्फ अपने लिए ही करना शुरू कर दिया, और वो अपने लिए इतना करता है कि उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो उनको दुखी करता है, वो उनको कष्ट देता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहा है। यानी एक सीमा है। अगर आप उस सीमा से आगे निकलकर सिर्फ अपने लिए करते हैं तो आप उस अपने लिए करने के साथ साथ दुखों को भी लाते हैं, और उसमें आपकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर आप अपने लिए करते हैं और आप ये सोचते हैं कि इसके बाद मुझे सुख और शांति मिल जाएगी, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पहली बार में ही इतने बुरे तरीके से अपने लिए कोई चीज़ झपट ली या अपने लिए कुछ चाहा है, तो फिर वो भूख आपकी शांत नहीं होने वाली। आपकी वो भूख बढ़ती चली जाएगी। आप उस चीज़ को हासिल करेंगे और फिर आपकी भूख बढ़ेगी और आप और चाहेंगे। आज के समय में ही देख लीजिए, भारत की राजनीति को ले लीजिए। नेताओं ने कैसा हाल बना दिया हमारे देश का। कितनी पावर है, कितना पैसा है, लेकिन 5 साल के बाद फिर से सड़कों पर भूखे नजर आते हैं। क्या इनकी भूख कभी शांत होने वाली है? कभी नहीं। इनकी भूख कभी नहीं शांत होगी। और ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए करते हैं और जिनकी भूख कभी शांत नहीं होती, वो इस मानवता के ही दुश्मन नहीं, पूरे जीवों के, इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के सभी जीवों के दुश्मन हैं। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने समाज का और इस मानवता का बुरा ही करते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि जो वो कर रहे हैं उससे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, किसी दूसरे का क्या अहित होगा। उन्हें बस अपना भूखा पेट भरना है, पैसे कमाने हैं, स्टेटस बढ़ाना है। कैसे आ रहे हैं कोई खबर नहीं, किसका गला काट करके आ रहे हैं कोई खबर नहीं, किस गरीब को लूट के आ रहे हैं कोई खबर नहीं। इससे उन्हें मतलब नहीं है। केवल एक ही भूख है कि अपने आप के स्टेटस को अच्छा बनाना, पैसे वाला बनना, और उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। तो फिर ऐसी जिंदगी अगर है तो उसमें साथ में मुसीबतें आनी ही आनी हैं। जितनी चाहते होंगी उतनी ही मुसीबतें होंगी। और एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने लिए करता है, लेकिन वो ये ध्यान में रखता है कि जब मैं अपने लिए करता हूँ तो फिर दूसरे को उससे कोई समस्या तो नहीं, क्या मैंने दूसरे को कष्ट तो नहीं पहुँचाया। अपने लालच में, अपने लिए करने में मैंने किसी का अहित तो नहीं कर दिया। और जब उसे लगता है
कि अब मुझे अपने लिए करने के लिए झपटना पड़ेगा, किसी से छीनना पड़ेगा, तो वो वहीं पर त्याग देता है और आगे बढ़ जाता है। जितना खाता है उतने में ही उसकी भूख शांत हो जाती है और ऐसा पुरुष मुक्त पुरुष कहलाता है। और जीवन की यही अवस्था सबसे सुख और शांति की अवस्था मानी जाती है। अगर आप अपने लिए करते हैं और जब आपको ये महसूस होता है कि अब यहाँ पर मुझे अपने लिए झपटना पड़ेगा, किसी से छीनना पड़ेगा, तो आप छीनते नहीं, आप उसे त्याग देते हैं। और जब ऐसी स्थिति आप कर लेते हैं, इस चीज को आप कर लेते हैं, तो फिर आपके जीवन में कष्ट आने ही नहीं है। जब आप छीनना ही नहीं चाहते, जब आप झपटना ही नहीं चाहते, आप आत्मसमर्पण कर देते हैं कि मुझे बस इतना ही चाहिए, अब इससे तो सबको कष्ट होने लगा है, तो बस मुझे इतना चाहिए, झपटना नहीं है, छीनना नहीं है, होश नहीं खोने हैं। और ऐसे में फिर आपके साथ जो आपकी बढ़ती हुई चाहते होती, जिनके साथ मुसीबतें आती, वो मुसीबतें नहीं आएंगी। लेकिन ये भी एक अंतर्द्वंद है, ये करना बहुत कठिन है। आपके अंदर का अहम भाव जो है वो आपको ये करने नहीं देगा, आपको मजबूर करेगा कि आप अपने लिए चाहें, आप अपने लिए मांगें। और इसी चीज से छुटकारा पाना है। अगर आप इस चीज से छुटकारा पा गए, अपने लिए करने से छुटकारा पा गए, सिर्फ अपने बारे में सोचने से छुटकारा पा गए कि अरे मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मुझे ये चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर से निकल गईं, आपने इन पर जीत प्राप्त कर ली, तो निश्चित है कि आपके जीवन में समस्याओं की कमी हो जाएगी, मुसीबतें कम हो जाएंगी और आप एक अच्छा निर्भय जीवन जिएंगे, जिसमें डर नहीं होगा, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब परेशानी बनने की शुरुआत होगी, आप वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तरक्की ना करें, आप मेहनत ना करें। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, बहुत मेहनतकश होगा और पूरी दम से अपनी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। कैसी चीज़ें? जिनसे दूसरों का हित ना हो। वो अपनी तरक्की करेगा मानवता को ध्यान में रखकर, जीवों को ध्यान में रखकर, उसके द्वारा किसी का अहित ना हो, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। ना कि सबको रौंदते हुए, कुचलते हुए, इस पर्यावरण को कुचलते हुए, इस पृथ्वी को नष्ट करते हुए आगे बढ़ेगा और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ऐसा नहीं बनना है। आज भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के बहुत से ऐसे नेता, बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने इस पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा है, जिन्होंने मानवता का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने जीवों का ख्याल नहीं रखा। आज उनके पास पावर और पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो निरंतर इस पृथ्वी का नुकसान करते चले जा रहे, मानवता का नुकसान करते चले जा रहे और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं। तो आज का जो परिदृश्य है वो ऐसा हो गया है कि राजनीति और उद्योगपति, राजनेता और उद्योगपति दोनों ने मिलके हमारे विश्व को लूट लिया है। और आजकल ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस समाज में अपने बारे में ना सोचें, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, भारत का तो इतिहास रहा ही है कि भारत में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे समाज के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग गुलामी की जंजीरों में जो जकड़े थे उससे निकलकर इस स्थिति में आ गए। लेकिन अभी भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब आज ऐसा दृश्य बन गया है कि आप देखिए कि राजनीति जो है देश की कितनी बुरी हो गई है। आज नेताओं ने सब कुछ बेच लिया है। वो एक पार्टी से कूद के दूसरी पार्टी में जाएंगे। ना उन्हें जनता की चिंता है, ना उन्हें इस देश की चिंता है, ना उन्हें इस पर्यावरण की चिंता है, ना उन्हें प्रदूषण की चिंता है।
कोई भी जो भी अच्छा कार्य है उसमें उन्हें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी गद्दी को देखना चाहते हैं, केवल चाहते हैं कि मैं सत्ता में बना रहूं। ये सारी पार्टियों के लिए है, चाहे कोई भी हो। मैं ये सबके लिए बोलता हूँ और यही वो भूख है जो भूख कभी ख़त्म ना होने वाली है। और ये भूख अगर बढ़ती रही तो नुकसान होता रहेगा और एक दिन इस पृथ्वी से मानवता को भी ये सब खत्म कर डालेंगे। तो अगर हमें अपने जीवन की मुसीबतों से छुटकारा पाना है, हमें अपनी जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना है, तो हमें अपनी चाहतों से छुटकारा पाना होगा। जो हमारी झपटने की आदत है कि हम अपने लिए झपट लेते हैं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, वो झपटने की आदत हमें छोड़नी होगी। और इस तरीके से हम अपने जीवन के कष्टों को भी कम करेंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे।